के लिए माता पार्वती ने जिन्हें रामचरितमानस में शंकर भगवान से 14 प्रश्न किए थे। 6 का उत्तर मिला है, 7 का उत्तर मिला, 6 का नहीं मिला। अब आज 6 ही प्रश्न शौनकाद ऋषियों ने किया और 6वां प्रश्न है कि प्रभु आप भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वरूप और गोलोक धाम के चले जाने के बाद में ये धर्म किसकी शरण में चला गया, किसे कहते हैं धर्म, और जिसको हम माने तो इति संप्रश्ना समहृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणे प्रतिपूज्यम वचस्ते सांप्रवक्तो उपचक्रमे। शौनकाद ऋषियों ने कहा कि ठीक है महाराज, अब दूसरी वंदना शुरू होती है सुखदेव जी महाराज की। जय हो नारायण भगवान की। कि जम प्रव्रजन्त मनो पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्र तो तन्मयतया तरवो भने दो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। मानव जीवन का हृदय जब कर्म से शून्य होता है, वैसे संसार में कोई कर्म से शून्य नहीं है। जिस दिन कर्म से शून्य हो गए तो उस दिन तो संसार से रिटायरमेंट हो जाना पड़ेगा। कर्म शून्य हुआ तो यहाँ मतलब क्या है? किसी ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं और हमारा अंतिम स्टेशन हाल्ट आ गया तो टिकट नॉट वैलिड हो गया। बनारस तक रिजर्वेशन है तो हम कलकत्ता तक नहीं जा सकते हैं, बनारस में गाड़ी छोड़ देना पड़ेगा। तो कर्म से सुने और सब कुछ संसार को छोड़ करके बिना यज्ञोपवीत को धारण किए हुए, बिना किसी आश्रम के संज्ञान के जंगल को जब श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे थे तो संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र वियोग। किसी को भी भगवान पुत्र वियोग ना दें। महाराजा दशरथ का प्रसंग है कि जो पुत्र वियोग उनके हृदय में था, आज वही पुत्र वियोग जो है वो व्यास जी को सताया। कि हार घुनंदन प्राणे पीड़िते, हार घुनंदन प्राण हार घुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन तापस अंध साप सुधियाई, कौन से नहीं सब कथा सुनाई, कौन से नहीं सब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल जय हो नारायण भगवान की। आज उसी आतुरता में व्यास जी
दौड़ते हैं, पुत्र तो तन में तया तरवो भनी दू, हे पुत्र, हे बेटा रुक जाओ। तब स्वयं उत्तर ना दे करके वृक्षों से उन्होंने उत्तर दिलवाया। ऐसे श्री व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक का ये धर्म है कि ये भगवान के अवतारों में सबसे श्रेष्ठ नारायण, सरस्वती और व्यास का वंदन करें कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और भगवान के अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार कौन है कि वासुदेवो परा वेद, वासुदेवो परा सखा, वासुदेव परा योगो, वासुदेवो परा क्रियः, वासुदेवो परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेवो परा धर्मो, वासुदेवो परा गति। जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, हरे राम सभी जो हैं वो केवल भगवान के प्रधान स्वरूप वासुदेव जी की प्राप्ति का गुणानुवाद करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो 5 चीज विषयक हैं, और मन, ये सत्वादिमय भावों से उत्पन्न की हुई 4 प्रकार की जो शरीर को धारण करने वाले हैं। अंडज का मतलब है जो फोड़कर पैदा होता, जैसे चिड़िया। दूसरे नंबर पर आते हैं श्वेतज, जो पसीने से पैदा होते हैं। तीसरे नंबर पर हैं जरायुज, झिल्ली में लिपटे हुए जिनका जन्म होता है, जैसे मानव और पशु। द्विपद और चतुष्पद उद्भिज, जो शरीर को फोड़ करके, वृक्ष को तोड़ करके पैदा होते हैं। लता और दुर्म औषधि। अष्टावर जंगम, जड़ और चेतन, चारों में भगवान की स्थिति है। ब्रह्म इंद्रिय योनियों में मत्स्य, कच्छप और मनुष्य योनियों में राम और कृष्ण आदि रूपों में अवतरित होकर के जो भी सत्गुण है लोगों का पालन करते हैं। सभी प्राणी संसार में भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करते हैं, तभी उनका दुख और दर्द मिटता है। संसार में कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। जो भगवान का नमन वंदन करते वाले हैं वही जीव संसार में सुखी हैं। तो महाराज में भगवान को प्राप्त करने का शाश्वत आधुनिक जो साधन है, सबसे बढ़िया और सुंदर, वो है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका नाम है पुराण। तो सूत सूत महाभाग बदनो बदताम परः, और कथाम भागवती पुण्याम यथा भगवान शुभः। इसका नाम है पुराण। तो पुराण का मतलब है कि पुरा नवम। पुराने जमाने में जो नया था आज वही पुराना है। प्राचीन समय में जो नया था, नया रह चुका है, वही पुराना है। तो ब्रह्मा जी, व्यास जी ने क्या किया कि वेद तो बड़े ऊंचे हैं, उनकी भाषा बड़ी ऊंची है। तो वेद को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। वैशंपायन, जैमिनी, तैल और सुमंत। अपने 4 शिष्यों को उन्होंने वेदों की शिक्षा दिया। और 5वें नंबर पर आता है इतिहास पुराण पंचम वेदानाम वेदम। छंदोग उपनिषद अर्थात इतिहास पुराण जो है वो 5वां वेद है। संहिता वेद से यही पंचम वेद 18 पुराणों में बांटा गया है। और भगवान वेद व्यास के द्वारा ये बनाया गया है। अब कारण है
कि किसी भी हेतु का एक उपादान और निमित्त कारण होता है। जैसे कुम्हार अपनी चाक के ऊपर तो मिट्टी रखता है, लेकिन अपने मन के अनुसार वो पात्रों का निर्माण करता है। कभी कुल्हड़ बनाया, कभी परई बनाई, कभी दियाली बनाया, कभी सुराही बनाया। तो परमात्मा भी, ब्रह्मा जी भी एक प्रजापति हैं। जब वो अपना चक्र मिलाते हैं तो 5 तत्व के शरीर सबकी है। बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा कि 5 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे शरीर का निर्माण होता है। कि छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, का मतलब है आकाश। आकाश कौन है? ये बड़ी बुद्धिमानी की बात है भैया कि हम सब समस्त देवताओं की पूजा करते हैं। कोई सोमवार भूखे हैं, कोई मंगलवार भूखे हैं, और कोई जो है बृहस्पतिवार भूखे हैं। लेकिन क्यों बतावा बुद्धों को क्यों भूखा रहा था? बुद्ध ही परिवार में सद्बुद्धि को देने वाले हैं भैया। अगर शौर्य मथेन्द्र रुचि पदवी शन मंगलम मंगला, सद्बुद्धिम च गुरो गुरस्य गुरुताम शुक्रम सुखम शमसनी। अगर सब कुछ होने के बाद में परिवार में सामंजस्य नहीं है तो समझ लीजिए कि बुद्धि की दशा खराब है। और बुद्ध को सामान्य करने के लिए आप परिवार में बिकली एक दिन मूंग की दाल खाएं, उड़द की दाल खाएं, उड़द को दान करें और हरा वस्त्र पहने। और वो भी अगर हो सके तो पन्ना नाम की जो मरी आती है, पत्थर बोतल ग्रीन टाइप का, उसको आप धारण करें। बुद्ध की दशा सही हो जाएगी। और बुद्ध जब दशा सही होगी तो परिवार में होगा। एक गुरु जी कहीं कथा कहने के लिए गए तो देखे कि जजमान के 2 बेटे थे और दोनों बेटों में थोड़ा थोड़ा टेंशन रहता था। तो गुरु जी बोले कि भैया देखिए ऐसा है कि भाई भाई से विवाद कभी ना करें। नार निरादर पशु दुखी और बंधु द्रोही होए, और ताघर लक्ष्मी ना टिकें जो कमलापति होए। स्त्री की निंदा, दरवाजे पर बहुत बड़ा पशु बांध दीजिए, 60-70 हज़ार की भैंस है, और सुई लगा लगा करके उसका दूध निकाल लीजिए, और जिस दिन वो दूध न दे तो धूप में उसको बांध दीजिए, तो श्राप ही तो देगी। और भाई का सामंजस्य अगर परिवार में नहीं है तो राजलक्ष्मी, घर की लक्ष्मी ये रूठ करके चली जाती हैं। क्योंकि चंचलता, विद्युत के समान चलने वाला ये धन किसी के पास रुकता नहीं। आज हमारे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी के पास जाएगा, फिर धन कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। धन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके पास रहेगा। लेकिन दोनों भाई नहीं माने, घर बांट लिए, धन बांट लिए, परिवार बांट लिए, सरिया बांट लिया। तो फिर इनको ये बतावा जो गुरु बाबा ये के करेंगे या नहीं है। अब गुरु बाबा बांटा तो कहीं भैया कोनो बात नहीं, अगर गुरु बाबा ही हैं तो आपके यहाँ पानी वानी पी लेंगे, हमारे यहाँ भोजन कर लेंगे, आपके यहाँ शाम को भोजन कर लेंगे, हमारे यहाँ सुबह नाश्ता कर। कहीं नहीं असना बटी हैं, जैसे हम कहा वो बटी हैं, कहीं कैसे बटेंगे। तो कहीं गुरु बाबा का दाहिना पैर मेरा है और बायां पैर आपका है। एक दिन गुरु बाबा को पता चल गया कि मेरे दोनों शिष्य जो हैं वो अलग हो गए।
अब गुरुजी दरवाजे पर आए तो छोटे भाई ने बाएं पैर को धोया और बायां पैर छुआ। तो गुरु बाबा सोच रहे हैं कि दाहिना भी धोएंगे। तो कहीं बेटा ये क्या बात है, एक पैर काहे को धोए? तो कहीं गुरुजी हमरे गुस्सा लागत बिया ये गोड़ भैया के संबा और एक सोटी मार दीन पैर में। तो उनकी पत्नी ने अपने पति के पास फोन किया कि ये गुरुजी के गोड़े मार दें। तो गए बाजार से मोट के टेंगारा खरीद के लेके आए और गुरुजी से कहें कि गुरुजी गोड़ फैलाई दिया उनके हिस्सा वाला। अगर वह हमारे हिस्सा के गोड़े में लाठी लाए मारे हैं तो उनके हिस्सा वाला गोड़ काट के हम अलग कर दिया। लिया भगवान गजब मुसीबतें आ गई। तो मानस में कहा गया है कि जहाँ पर सुमति है वहाँ पर सब कुछ है और जहाँ पर परिवार में सुमति नहीं है वहाँ पे 10 लोग केवल भैया हंसते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ पर सुमति है वहाँ सब कुछ है और जहाँ पर कुमति है वहाँ कुछ भी नहीं रह जाएगा, जो भी है वो भी चला जाता है। तो विपरीत बुद्धि नहीं रखना चाहिए, हमेशा मन को स्वच्छ रखना चाहिए। तो आइए आज हम सबसे पहले हेतु क्या है, कथा चल रही थी कि कुम्हार का मतलब है कि सुराही से पानी पिया जाए और ये मानव शरीर ब्रह्मा जी बनाते हैं तो इसका लक्ष्य है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर के द्वारा ऐसा साधन किया जाए, ऐसा उपाय किया जाए जिसके द्वारा हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। सभी लोग पढ़े हैं, समाज शास्त्र में पढ़े हैं, किताबों में पढ़े हैं, गुरुजन बिंदुओं के मुखारबिंद से सुने हैं कि 4 पुरुषार्थ मानव जीवन में है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो चलिए, अर्थ का मतलब है प्रयोजन। प्रयोजन अर्थ का शब्द धन से नहीं लिया गया। अर्थ का मतलब है कि गुरु जी आए तो कारण कुछ है, पंडित जी लोग इकट्ठा हुए तो भागवत चल रही है, सब लोग इकट्ठा हुए तो कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए, प्रयोजन है। काम तो सबके पास में है और कुछ ना कुछ यज्ञ अनुष्ठान भी होते रहते हैं, धर्म तो होते रहते। अगर कोई धर्म नहीं है तो आदमी कन्यादान तो कर ही रहे हैं। और जीवन में जिसने कन्यादान कर दिया वो भी एक बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है। भागवत की कथा सुन ली, रामायण बैठा ली, दुर्गा जी का हवन कर दिया, सब धर्म ही है। लेकिन भैया मोक्ष का खाता तो आपने खोला ही नहीं है। भाई बैंक में किस लिए जाते हैं आप? पैसा जमा करने। क्या लेने जाते हैं? पैसा लेने जाते हैं। 2 ही काम है, कर्जा लेने जाते हैं, कर्जा जमा करने जाते हैं। तो जो हमने जमा किया है वही तो हम लेते हैं। तो अपने दिल में आप श्रद्धा जमा करो, प्रेम जमा करो, सेवा भाव जमा करो, तो वही आपके मुंह से निकलेगा। जब आप अपने दिमाग में क्रोध जमा करोगे, गुस्सा जमा करोगे, झगड़ा जमा करोगे, खुराफात जमा करोगे, तो आपके दिमाग से वही बातें बाहर निकलेंगी। जो आपने जमा किया है वही आपको मिलेगा। तो इन सब विचारों को छोड़ करके मन मस्त हो जाइए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कभी घड़ा बनने में टूट गया, कभी पकने में टूट गया, कभी मार्केट जाते समय चटक गया, और कभी जो है हम खरीदे और घर फोन करके बता दिए कि सुराही ला रहा हूँ, पता लगा कि मोटरसाइकिल का झटका लगा, सुराही रास्ते में टूट गई। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन है। कोई 10 साल की अवस्था में, कोई 20 साल की अवस्था में, कोई 40 साल की अवस्था में, कोई 60 साल की अवस्था में। कोई कथा सुनने का विचार बनाया है, कोई जगन्नाथ जी जाने का विचार बनाया है, लेकिन बीच में ही भगवान ने विदाई कर दी तो क्या है? इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भैया। जब चाहो तो शुभ कर्म को करो। अब हर हेतु का एक कारण होता है, तो कारण जो गुरुमुख से सुना गया है उसको ध्यान से सुने। पहले गुरु जी की एक लाइन की भजन सुने।
कि गुरु दरिया में नहाना, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। दूर न जाना भैया, दूर न जाना, दूर न जाना भैया, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। सदा जल निर्मल, गुरु दरिया सदा पैठत उपजत ज्ञान, मन कहीं दूर न जाना। वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक दिन भगवान शंकर के पास में बाबा नारद जी जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन शिव जी नहीं मिले, माता पार्वती जी मिली। नारद जी को प्रणाम की, नारद जी को पूछे कि गुरु जी कैसे आना हुआ, तो बोले मैया आज मैं भगवान शंकर से मिलने के लिए आया हूँ। वो तो कहीं गए हैं, तो कहीं काम बता दीजिए क्यों आए। बोले मैया मैं यही जानना चाहता हूँ कि शंकर भगवान संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि भाई मैं पत्नी हूँ, उनकी अर्धांगिनी हूँ, शंकर भगवान मुझसे प्रेम करेंगे और किससे प्रेम करेंगे। तो प्रेम का भाव उन्होंने दूसरा लगाया, नारद जी ने दूसरा भाव लगाया। तो नारद जी बोले कि ठीक है माँ, अगर शंकर भगवान आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो जब आएंगे तो एक बात पूछ लेना। कहीं गुरुदेव जी बताइए क्या पूछना है। कहीं पूछ लीजिएगा कि उनके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी है, कपर्दी कहे जाते हैं, कपाल पहने हैं, वो सिर किसका है, तो आपको पता चल जाएगा किसको प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा ये तो मैं पूछ ही लूंगी। जब शिव जी लौट करके आए तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी है, ये सिर किसका है। तो शंकर भगवान बोले पार्वती इतना दिन हो गया आप नहीं पूछी, आज क्यों पूछ रही हैं। इसका मतलब है कि कल कनम अगर मैं सच्चाई बोलता हूं तो मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा। नारद जी का आगमन हो गया, लगता है कि नारद जी मेरे घर में आ गए। शिव जी झूठ नहीं बोले और बोले पार्वती जब रात्रि में तुम सो जाती हो तो मैं तुम्हारा सिर काट करके अपने मस्तक पर अपने गले में पहन लेता हूँ। कहीं वाह प्रभु आप मेरी जो है सिर काट लेते हैं, आपको दर्द नहीं महसूस होती, मैं जान नहीं पाती हूँ। तो बोले कि पार्वती जो भगवान की कथा में अनुराग रखता है, नारद जी ने ही कहा है कि माया मोह निराशस्य वैष्णव क्रियते कथम। जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो संसार से इतना प्रेम नहीं करते हैं।
तो पार्वती आपका सिर मैं इसलिए काटता हूं ताकि ये संसार की माया आपको ना व्यापे, आपको नूतन जन्म मिले, नूतन बुद्धि आपकी हो। प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? शंकर भगवान बोले मैं अमर कथा जानता हूं। तो पार्वती जी बोले कि महाराज अगर अमर कथा जानते हैं तो वो अमर कथा आप हमको सुना दीजिए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। शिव जी बोले पार्वती तुम धन्य हो जो कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट कर रही हो, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन कथा सुनने के लिए जो है भेद भरी चित्त वृत्ति नहीं होनी चाहिए। कथा सुनने में प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, और आप में नहीं है। बोली प्रभु मैं सब कुछ कर लूँगी, कथा सुनाइए। अब ये कथा सुनाने के लिए शंकर भगवान तैयार हो गए। अमरनाथ गुफा पहलगांव में शिव जी बैठे एक बरगद के नीचे और पार्वती से बोले कि पार्वती देख लो यहाँ कोई है तो नहीं जो मेरी कथा को सुन ले। आवाज जितना साउंड लगवा दीजिए उतने कम है। शिव जी कथा कहने लगे और माता पार्वती जी कथा सुनने लगी, और कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। वो निरीक्षण करती हैं और उसी बट वृक्ष की एक कोठरे में एक घोंसला था। 21वें द्वापर में सृष्टि की संचालिका महारानी राधा के अनुचर अर्थात श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में विराजमान थे। और जैसे जैसे उनके कानों में बात गई तैसे वो विरंडे से धीरे धीरे पुष्ट होने लगे और बीच में वो हुंकारी भरना शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये हुंकारी भरते जाते हैं वैसे वैसे कथा इनको याद आती चली गई। और पार्वती जी की नींद जब गायब हुई तो उन्होंने कहा महाराज मैं समझ नहीं पाई, मैं तो सो गई थी, कथा कौन सुन रहा था? तो बोले पार्वती कथा भगवान गंगा की धारा है, अगर सो गई तब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है और न बीच में इसको विराम दिया जा सकता है, ये कथा का नियम है। तो दो झगड़ा है। मानस के वक्ता लोग कहते हैं कि वो कथा जो है रामचरितमानस की है, लेकिन अगर रामचरितमानस की कथा को हम मान लें तो सुखदेव जी का क्या तात्पर्य है? अगर भागवत की कथा है तो उद्धव जी का जो संवाद है 11 स्कंद, उसी पर पार्वती जी को नींद आई थी और वहीं पार्वती जी सोई थी। उद्धव का भिक्षु गीता और उसकी गर्भ गीता, 2 गीताओं का उपदेश भगवान ने दिया था और वो कथा छूट गई। शिव जी बोले जिसने मेरी कथा सुना हो उसको मार दूंगा। अब क्या मारोगे? कथा सुनने वाला व्यक्ति अजय और अमर होता है, उसे गोलोक धाम मिलता है, वैकुंठ भी ना जाए कोई गारंटी नहीं है, भगवान का धाम है। अब जब शिव जी का त्रिशूल आगे आगे चला पीछे से मारने के लिए तो श्री सुखदेव जी तोते के रूप में भगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक लोक में, 2 लोक में, एक गांव में, 2 गांव में, सुल्तानपुर से अम्बेडकर नगर से फैजाबाद से इंद्रलोक तक भ्रमण कर डाले, लेकिन किसी ने उस तोते की रक्षा नहीं किया। कहीं इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हुई थी, किसी कभी ने कहा कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये बाल नबा का हो सके उसका हो,
लाल न बाका हो सके उस जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। एक तरफ तो शंकर भगवान हैं तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी बचाने के लिए हैं, तो झगड़ा काहे को मिटेगी। तो बीच रास्ते में नारद जी का आगमन हो गया। भजमन नारायण का संकीर्तन करते हुए नारद जी आ गए। बोले क्या बात है, सुखदेव जी क्यों परेशान है? बाबा ये त्रिशूल हमको मार देगा। कहीं नहीं, ये त्रिशूल आपको नहीं मार पाएगा। मैं कहाँ जाऊं? कहीं ना आप मृतलोक में जाइए। कहीं बतावा स्वर्ग में नहीं जाते, तू हमें मृतलोक में बड़े खराब कहीं भेजता। कहीं नहीं भैया, मृतलोक में ही समस्त देवी देवताओं का जन्म स्थान है। और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतवर्ष जो है सबसे ज़्यादा धर्म स्थानों में प्रचलित है। और भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिष, जितनी भी पुण्यदायिनी गंगा माता हैं, जमुना जी हैं, सरजू जी हैं, सारी नदियां उत्तर प्रदेश में बह रही हैं। सारे धर्म स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। तो कहने का मतलब कि भारत का नक्शा शरीर है और उत्तर प्रदेश जो है वो दिल है। तो हम सब तो भगवान के दिल में बैठे हैं। बिंदु जी ने लिखा है कि भगवान इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, और बैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आप मेरे दिल में बसो, मेरे दिल में बैठो। मठ मंदिर की जरूरत नहीं है। तो कहीं किसके पास जाऊं? कहीं नहीं, ये लोगों की जब बुद्धि खराब होती है तो संतों को सताते हैं। तो आप जाओ मृतलोक में, किसी पतिव्रता स्त्री के पास पहुंच जाओ जहां आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। अब अपने प्राण की रक्षा के लिए ये बेचारे दौड़े दौड़े कहाँ पहुंच गए? जहां पर वेद व्यास जी की पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। और उनके मुखारबिंद से गर्भस्थ में पहुंच गए कुक्षी। गर्भ का मतलब है बहुत छुपा हुआ राज। पेट में पहुंच गए और 12 वर्ष तक उन माता के उदर में रहे। और 12 साल के बाद में ये जन्म लिए, और जन्म भी नहीं ले रहे हैं। व्यास जी बोले कि बेटा अब आप पैदा हो जाओ। कहीं नहीं पिताजी, अगर मैं पैदा होता हूँ तो संसार की माया हमको घेर लेगी। या तो आप गारंटी लीजिए और या तो भगवान से कहिए कि मेरे ऊपर माया ना व्याप्त हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप पैदा होइए महाराज, आपको माया नहीं सताएगी। अब उसी क्षण व्यास जी के सुपुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन ये देखने में तो जैसे पागल दिखाई पड़ते थे। हाथ में दंड ले लिए और कमंडल ले लिए, एक छत्र ले लिए और कोपिनवंता खलु भाग्यवंता। संसार में कहा गया है कि जो भगवा ध्वज को धारण करने वाले हैं, कोपिन धारण करने वाले हैं, वो संसार में सबसे भाग्यशाली हैं। आगे आगे भगवान का संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं। आप लोग भी प्रेम से बोलिएगा। पहले संकीर्तन का मतलब है कि आप लोगों को कथा में निमंत्रण मिल गया।